Today we are going to start with a chapter known as ecosystem. इकोसिस्टम का बेसिकली मतलब क्या होता है? कोई तो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है. बायोलॉजिकल कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. जैसे कि एक गार्डन है, गार्डन में ट्रीज वगैरह है, बर्ड्स है, ह्यूमंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे लोग होंगे. ये सारे जो लिविंग लोग हैं ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और ये एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. मतलब वहाँ पे जो सनलाइट है, जैसे बहुत धूप हो गया तो ये लोग चले जाएंगे, बहुत से लोग वहाँ रह जाएंगे. बारिश हो रही है तो क्या करेंगे. तो ये अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से किस तरह इनका बिहेवियर है, दैट इज नोन एज, इस इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. Ecosystem is a functional unit of nature, and the term ecosystem is given by Tinsley. Therefore, it is also regarded as father of the ecosystem. तो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है. एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होगा बायोटिक और एक है अबायोटिक. नेक्स्ट, अगर मैं इकोसिस्टम बोलूं तो इकोसिस्टम इज रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम. तो एंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज ग्लोबल इकोसिस्टम. अगर बेसिकली व्हाट इज इकोसिस्टम हमें समझना है तो ऐसी कोई तो जगह जहाँ पे लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो तो उसे हम लोग इकोसिस्टम बोल देंगे. तो कंप्लीट बायोस्फीयर इज अ एंटायर बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम जो कि बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम का बना हुआ है. अगर हम लोग बात करें, वाटर ड्रॉपलेट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम. तो वाटर ड्रॉपलेट इज ऑल्सो सबसे छोटा वाला इकोसिस्टम. तो बहुत सारे लोकल इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम को हम लोग वापस फर्दर क्लासिफाई करते हैं. तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट. एक्वेटिक में पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, इस्चुरीज जहाँ पे जंक्शन ऑफ टू वाटर. और मैनमेड में क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम. तो क्रॉप फील्ड इज अ टेरेस्ट्रियल मैनमेड, whereas aquarium is a aquatic man-made. Next is, there is basically functions of ecosystem. तो सबसे पहला, इनपुट ऑफ एनर्जी. हम लोग एनर्जी देंगे जिससे प्लांट क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, दैट इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिविटी. प्लांट फूड बनाएगा तो वो एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज फूड चेन और फूड वेब. और उनकी डेथ के बाद वो वापस न्यूट्रिएंट्स बनेंगे और न्यूट्रिएंट्स के बाद वापस प्लांट क्या होगा, उसको रीयूज करेगा, दैट इज रिगार्डेड एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. एंड द लास्ट इज अ डिग्रेडेशन एंड द एनर्जी लॉस. क्या क्या हो रहा है वहाँ पे. तो ये तीन मेजर पार्ट में इनको हम डिवाइड किए. नेक्स्ट, अगर हम लोग इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले इकोसिस्टम में कौन सी स्पीसीज होगी, दिस इज डिसाइडेड बाय वहाँ का अबायोटिक फैक्टर. मतलब सॉइल कैसा है, वहाँ पे वाटर लेवल क्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ये लोग डिसाइड करते हैं किसी भी इकोसिस्टम का स्पीसीज कंपोजिशन क्या होगा, मतलब वहां पे कौन कौन पाया जाएगा. तो सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चरल इज अ आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूमरेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज नोन एज स्पीसीज कंपोजिशन. और ये किस पे डिपेंड करता है, हमेशा अबायोटिक फैक्टर पे नॉर्मली डिपेंड करता है, बट बायोटिक पे भी डिपेंड करेगा. नेक्स्ट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग एट द डिफरेंट लेवल इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन. तो दो वर्ड होते हैं, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन एंड जोनेशन. तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, अभी ये एक बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर. तो जैसे जैसे मैं हाइट पे जा रहा हूँ, फ्लोर वाइज जा रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर को कंपेयर कर रहा हूँ सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, फर्स्ट को फोर्थ के साथ, तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन.
वर्टिकल का थर्ड लेटर इज आर, स्ट्रेटिफिकेशन का थर्ड लेटर इज आर। तो याद रखना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। अभी इसी फर्स्ट फ्लोर पे मैंने दो रूम्स देखे, पहला और ये दूसरा। सेकंड पे भी मैंने दो रूम देखे, पहला दूसरा। तो इस फ्लोर के लेवल पे फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से अगर चीजें मैं चेक करता हूं, दैट इज नोन एज डोनेशन। और यहाँ पे वर्टिकल हाइट सेम होगा, देयरफॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये जोनेशन का ओ और हॉरिजॉन्टल का ओ दोनों सेकंड लेटर है। तो इससे याद कर लिया मैंने, जोनेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन and stratification is a vertical distribution. Next, there are lots of ecosystem. तो हम लोग एक इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम मैंने अभी बोला, कोई भी इकोसिस्टम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला अबायोटिक कंपोनेंट एंड दूसरा इज बायोटिक कंपोनेंट। मतलब वहां पे लिविंग होगा और वहां पे एक कुछ तो नॉन लिविंग होंगे। तो लिविंग कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, एक्वेटिक में जाएंगे तो वाटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। टेम्परेचर होगा ही, लाइट होगा, सॉइल होगा, ये सारी चीज़ें मैटर्स करते हैं। एट द सेम टाइम न्यूट्रिएंट्स होगा, ये सब के सब अबायोटिक फैक्टर हो गए। नेक्स्ट बायोटिक फैक्टर की बात करें तो हमें इसे लर्न करना है। तो सबसे पहले वहाँ के प्लांट्स होंगे। तो प्लांट्स इज दे आर द फाइटोप्लैंक्टन, सम अलगे, दैट इज द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड द मार्जिनल प्लांट्स। कंज्यूमर में जूप्लैंक्टन होगा एंड दैट में बी अ फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्यूरिंग फॉर्म्स में, दो अलग अलग फॉर्म, या तो बॉटम पे होगा या तो मिड में प्रेजेंट होगा। एंड द नेक्स्ट इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में तीन, फंगाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स। तो ये तीन हो गए डिकम्पोजर्स में। नेक्स्ट देर आर फोर मेजर फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्टिविटी। तो वी विल डिस्कस दिस। तो अज्यूम किया मैंने ये एक प्लांट है, इस प्लांट ने फूड बनाया, दैट इज नोन एज जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसने कुछ तो अपने लिए यूज किया, ठीक, और इसने यूज करने के बाद जो बचा दैट इज रिगार्डेड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इस प्लांट को जो भी खाएगा दैट इज दे आर द कंज्यूमर्स। तो वो क्या खाएगा, दे विल ऑलवेज ईट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये खाने के बाद वो एक नई एंड प्रोडक्टिविटी क्रिएट करेंगे, दैट विल रिगार्डेड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो अमाउंट ऑफ फूड फॉर्म या तो अमाउंट ऑफ फूड दैट इज ऑर्गेनिक मैटर, या तो प्लांट कितना वेट गेन किया दैट इज बायोमास। तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म बाय द प्लांट दैट इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्लांट उसे यूज करेगा। और फाइनली क्या फॉर्म करेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कौन यूज करेगा, कंज्यूमर खाएगा, और कंज्यूमर उससे क्या बना के देगा हमको, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सॉरी। तो प्रोडक्शन फूड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगेगा, कांस्टेंट सोलर एनर्जी लगेगा, इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि इकोसिस्टम फंक्शन करे और खुद पे खुद काम करता रहे। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन। तो कितना फूड बना रहा है पर यूनिट एरिया, कितना उसका मास है, या तो कितना ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म कर रहा है पर यूनिट एरिया। एरिया इज फिक्स्ड, दिस इज रिगार्डेड एज प्राइमरी प्रोडक्शन। इसका यूनिट अगर मैं देखने जाऊं तो यूनिट इज बायोमास हो रहा है, मतलब ग्राम, और पर यूनिट एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, और एनर्जी मिलेगा दैट इज देयरफॉर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी दो यूनिट हो गई। लेकिन अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, रेट बोला मतलब मुझे टाइम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो मैंने उसको टाइम स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज डिवाइडेड बाय ईयर। तो रेट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू प्राइमरी प्रोडक्शन अपॉन टाइम। तो प्राइमरी प्रोडक्शन का यूनिट इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होगा, टाइम से डिवाइड कर दिया। टाइम हमने ईयर में लिया है, क्वेश्चन के हिसाब से टाइम हम वेरी करेंगे।
तो जिसकी वजह से इसको मैंने बोला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की है, सबसे पहला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस इज अ टोटल, नेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द यूज। जैसे मुझे सैलरी मिली कुछ तो 10,000 रुपीज़ आई एज्यूम, तो उसमें से मैंने 5,000 ट्रैवलिंग में यूज़ किया, तो जो रिमेनेंट बचा मेरे लिए वो क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे मैं घर पे दूंगा। नेक्स्ट इज अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस जो फॉर्म हुआ उसमें से मैं यूज करूंगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, एंड द नेट अमाउंट इज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच इज यूज्ड फॉर बाय द हेटरोट्रॉप्स। अब ये हेटरोट्रॉप्स हर्बीवोरस भी हो सकते हैं और डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट द सेकेंडरी प्रोडक्शन, अभी उस प्लांट ने बनाया दैट इज जीपीपी, उसने यूज किया दैट इज रेस्पिरेशन, उसने नया बनाया दैट इज एनपीपी, एनपीपी इज यूज्ड बाय कंज्यूमर एंड कंज्यूमर जो बनाएगा आगे दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अभी टोटल अगर हम लोग चेक करें होल बायोस्फीयर का, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज 170 बिलियन टन। अब इस 170 बिलियन टन में जो ओशन है उससे हमें मिलता है 55 बिलियन टन, और जो बचा हुआ रेमिनेंट है वो हमें मिलता है टेरेस्ट्रियल से, दैट इज 115 बिलियन टन। जबकि ओशन का जो एरिया है वो 70% है और लैंड का एरिया 30% है। तो लैंड का एरिया 30% है, प्रोडक्टिविटी 115 है, ओशन का एरिया 70% है, प्रोडक्टिविटी फिर भी कम है। तो ऐसा क्यों? तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि सनलाइट, क्योंकि हमें मालूम है 500 मीटर बिलो अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे सनलाइट नहीं होती है। तो रीजन नंबर 1। एंड द रीजन नंबर 2 इज पिगमेंट्स, उतने वेल डेवलप्ड पिगमेंट्स नहीं होते। रीजन नंबर 3, न्यूट्रिएंट की भी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट जो इसेंशियल है, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें की यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है ओशन के अंदर, जिसकी वजह से ओशन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू लैंड।